इस देश का बहुसंख्यक समाज उनकी फिल्मों का बहिष्कार कर देगा तो एक आम मुसलमान की तरह उनको भी सड़कों पे भटकना पड़ेगा। 1947 एक ऐसा दौर जिसने इतिहास के साथ साथ करोड़ों लोगों की जिंदगी भी बदल दी। इसी दौर की पृष्ठभूमि पर बनी फिल्म बंटवारा 1947 में सनी देओल और प्रीति जिंटा मुख्य भूमिकाओं में नजर आए हैं, जबकि फिल्म का निर्देशन राजकुमार संतोषी ने किया है। फिल्म की कहानी पार्टीशन के उस दौर को सामने लाती है जब बंटवारे के बीच लोगों को अपना घर, अपनी जमीन और अपने रिश्ते तक छोड़ने पड़े थे। लेकिन फिल्म रिलीज होने के बाद इसकी चर्चा सिर्फ कहानी और कलाकारों तक सीमित नहीं रही। सोशल मीडिया पर सवाल उठने लगा कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि बंटवारा 1947 को उत्तर प्रदेश में बैन किए जाने की बात कही जा रही है। क्या वाकई फिल्म को लेकर कोई ऐसा विवाद खड़ा हुआ जिसकी वजह से यूपी में इसके खिलाफ कदम उठाया गया? आज हम इसी पूरी कहानी के बारे में बात करेंगे। आखिर ऐसा क्या हुआ कि बंटवारा 1947 को यूपी में बैन किए जाने की बात सामने आने लगी? तो आइए आज सच से पर्दा उठाते हैं और जानते हैं पूरी सच्चाई। इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। बंटवारा 1947 की कहानी हमें सीधे उस दौर में ले जाती है जब पार्टीशन के बाद लोगों की जिंदगी अचानक बदल गई थी। फिल्म में सनी देओल सिकंदर मिर्जा नाम के एक इंडियन मुस्लिम का किरदार निभाते हैं। पार्टीशन के बाद उनका परिवार लाहौर पहुंचता है और वहां उन्हें एक ऐसी हवेली मिलती है जहां पहले से एक बुजुर्ग हिंदू महिला रह रही होती है। यहीं से कहानी सिर्फ एक घर की नहीं रह जाती। एक तरफ है अपना सब कुछ पीछे छोड़कर नई जगह बसने की मजबूरी, दूसरी तरफ उस घर से जुड़ी एक ऐसी महिला है जिसके लिए वही जगह उसकी पूरी जिंदगी रही है। फिर सवाल उठता है, क्या बंटवारे के बाद इंसान की पहचान सिर्फ उसके धर्म से तय होगी या रिश्तों और इंसानियत के लिए भी कोई जगह बची रहेगी? फिल्म इसी टकराव के बीच आगे बढ़ती है और पार्टीशन को सिर्फ राजनीतिक घटना की तरह देखने के बजाय उन लोगों की नजर से दिखाती है जिनकी निजी जिंदगी इस फैसले से उलट-पुलट हो गई थी। इस कहानी में प्रीति जिंटा, शबाना आजमी और अली फजल जैसे कलाकार भी महत्वपूर्ण भूमिकाओं में नजर आते हैं। लेकिन फिल्म की कहानी से ज्यादा दिलचस्प एक सवाल सनी देओल की कास्टिंग को लेकर सामने आया। आखिर जिस अभिनेता की पहचान सालों तक बड़े बड़े एक्शन कैरेक्टर्स से बनी रही, उन्हें एक इंडियन मुस्लिम कैरेक्टर क्यों दिया गया? सनी देओल के लिए सिकंदर मिर्जा का किरदार इसलिए भी अलग था क्योंकि दर्शकों ने उन्हें लंबे समय तक एक्शन ओरिएंटेड कैरेक्टर्स में देखा है। ऐसे में जब राजकुमार संतोषी ने उन्हें एक मुस्लिम कैरेक्टर के रूप में कास्ट करने का फैसला किया तो हर कोई इस चॉइस को लेकर तुरंत कंफर्टेबल नहीं था। संतोषी के मुताबिक फिल्म के लिए फंडिंग जुटाने के दौरान कुछ इन्वेस्टर्स को इसी कास्टिंग पर संदेह था। उन्हें चिंता थी कि जिस ऑडियंस ने सनी देओल को एक अलग तरह की स्क्रीन इमेज में देखा है, वह उन्हें मुस्लिम कैरेक्टर के रूप में किस तरह स्वीकार करेगी। कुछ फाइनेंशियर्स यह भी चाहते थे कि सनी देओल को फिर किसी फेमिलियर कमर्शियल एक्शन रोल में इस्तेमाल किया जाए क्योंकि वही उनकी एस्टैब्लिश्ड इमेज थी। लेकिन संतोषी अपने फैसले पर कायम रहे। उन्होंने यह भी साफ किया कि सनी देओल का किरदार किसी पाकिस्तानी व्यक्ति का नहीं बल्कि एक इंडियन मुस्लिम का है, यानी कैरेक्टर की पहचान को सिर्फ बॉर्डर या नेशनलिटी के नजरिए से नहीं बल्कि उस इंसान की अपनी कहानी के जरिए देखा गया है। यही कास्टिंग फिल्म के लिए एक बड़ा क्रिएटिव डिसीजन बन गई और इस प्रोजेक्ट को लेकर आमिर खान का सपोर्ट भी सामने आया। उन्होंने फिल्म के आइडिया और संतोषी के काम पर भरोसा जताया, जिससे डायरेक्टर को अपने विजन के साथ आगे बढ़ने का हौसला मिला। दिलचस्प बात यही है कि जिस कास्टिंग को लेकर शुरुआत में कुछ लोगों को रिस्क नजर आ रहा था, वही बाद में फिल्म की सबसे ज्यादा चर्चा वाली बातों में शामिल हो गई। लेकिन फिल्म की कहानी और कास्टिंग से अलग अब एक ऐसा दावा सामने आया जिसने पूरे मामले को एक बिल्कुल नई दिशा दे दी। क्या सच में बंटवारा 1947 को उत्तर प्रदेश में बैन कर दिया गया था? फिल्म को लेकर चर्चा के बीच सोशल मीडिया पर एक और दावा तेजी से सामने आया कि बंटवारा 1947 को उत्तर प्रदेश में बैन कर दिया गया है। अगर इसे सिर्फ एक सोशल मीडिया पोस्ट के तौर पर देखा जाए तो दावा बड़ा लगता है,
लेकिन किसी फिल्म के ऑफिशियली बैंड होने के लिए सिर्फ वायरल पोस्ट्स काफी नहीं होते। उपलब्ध ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में ऐसा कोई आदेश सामने नहीं आता जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार ने बंटवारा 1947 को प्रतिबंधित किया हो, बल्कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के रिकॉर्ड में फिल्म की सर्टिफिकेशन दर्ज है। फिल्म को 23 जुलाई 2026 को ए सर्टिफिकेट दिया गया था और सर्टिफाइड ड्यूरेशन 145 मिनट 34 सेकंड है। इसका सीधा मतलब है कि यूपी में बंटवारा 1947 बैन हो गई को वेरीफाइड फैक्ट के तौर पर पेश नहीं किया जा सकता। तो फिर इस दावे में योगी आदित्यनाथ का नाम कहां से जुड़ा? इसका कनेक्शन फिल्म के प्रमोशनल टूर से जुड़ा है। 7 अगस्त 2026 को सनी देओल और प्रीति जिंटा लखनऊ पहुंचे, जहां उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। यह मुलाकात फिल्म के प्रमोशन के दौरान हुई थी और उपलब्ध रिपोर्ट्स में इसे एक कर्टसी मीटिंग के तौर पर बताया गया है। यानी एक तरफ लखनऊ में फिल्म के कलाकार मुख्यमंत्री से मिलते हैं और दूसरी तरफ इंटरनेट पर फिल्म के यूपी में बैन होने की बातें दिखाई देने लगती हैं। शायद इसी वजह से दोनों घटनाओं को जोड़कर एक अलग नैरेटिव बना दिया गया। लेकिन सिर्फ मुलाकात होने से यह साबित नहीं होता कि फिल्म पर कोई प्रतिबंध लगाया गया था। योगी आदित्यनाथ से सनी देओल और प्रीति जिंटा की मुलाकात हुई, यह बात सामने मौजूद रिपोर्ट से कंफर्म होती है। लेकिन इस मीटिंग को बंटवारा 1947 के बैन से जोड़ने का कोई वेरीफाइड आधार नहीं है। अब इस कहानी में एक और नाम जोड़ा गया, संजय दत्त। कुछ वायरल टाइटल्स और पोस्ट्स में इसे संजय दत्त वर्सेस योगी आदित्यनाथ के रूप में पेश किया गया। नाम देखकर ऐसा लगता है जैसे दोनों के बीच फिल्म को लेकर कोई सीधा विवाद या कन्फ्रंटेशन हुआ हो, लेकिन बंटवारा 1947 के संदर्भ में ऐसी किसी वेरीफाइड क्लैश, स्टेटमेंट या ऑफिशियल कंट्रोवर्सी की पुष्टि नहीं मिलती। अब बात करते हैं उस चीज की जो किसी भी फिल्म के लिए सबसे मायने रखती है, उसे देखने के बाद दर्शकों को वह कैसी लगी। बंटवारा 1947 रिलीज होने के बाद शुरुआती रिएक्शंस में सनी देओल की परफॉर्मेंस को लेकर काफी तारीफ देखने को मिली। हिंदू औरत वो माँ है, माँ को हिंदू मुसलमान में ना बांटिए। कई दर्शकों ने उनके किरदार को पावरफुल और इमोशनल बताया। फिल्म देखने वाले कुछ लोगों को इसकी कहानी का सबसे मजबूत हिस्सा वह लगा जहां पार्टीशन जैसे बड़े ऐतिहासिक दौर को सिर्फ हिंसा और बंटवारे के जरिए नहीं बल्कि इंसानी भावनाओं और रिश्तों के जरिए दिखाया गया है। प्रीति जिंटा और शबाना आजमी की परफॉर्मेंसेस को लेकर भी पॉजिटिव रिएक्शन सामने आए। खासकर शबाना आजमी के किरदार ने कई दर्शकों का ध्यान खींचा, लेकिन हर व्यूअर की राय एक जैसी नहीं रही। कुछ लोगों को फिल्म का इमोशनल ट्रीटमेंट पसंद आया, जबकि कुछ दर्शकों को इसकी स्टोरी टेलिंग और पेस उतनी प्रभावी नहीं लगी। यानी फिल्म को लेकर ऑडियंस रिस्पॉन्स पूरी तरह एक तरफा नहीं रहा। एक तरफ ऐसे व्यूअर्स थे जिन्हें लगा कि फिल्म का इमोशनल इम्पैक्ट काफी मजबूत है, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों ने महसूस किया कि कहानी को जिस तरह प्रस्तुत किया गया वह आज के दर्शकों के लिए थोड़ा पुराना लग सकता है। अगर आपने भी बंटवारा 1947 देख ली है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको फिल्म कैसी लगी और कहानी ने आपको कितना प्रभावित किया। और अगर अभी तक फिल्म नहीं देखी है तो एक बार जरूर देखिए और फिर हमें बताइए कि सनी देओल का ये नया अंदाज आपको कैसा लगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और दिलचस्प कहानी के साथ।